नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान किसान कर्ज माफी का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने कृषि मंत्री कमल पटेल से किसानों के कर्ज माफी की जानकारी मांगी और उनके जवाब से नाखुश होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। मीडिया से बातचीत में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बताया कि किसानों की कर्ज माफी से संबंधित जानकारियां कृषि मंत्री कमल पटेल नहीं दे सके, इसलिए कांग्रेस विधायकों को वॉकआउट करना पड़ा। सचिन यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में माना है कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार कर्ज माफी योजना के जारी रहने या खत्म करने पर कोई जवाब नहीं दे रही है। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के सवालों पर गोलमोल जवाब दिया। कमल पटेल ने कहा कि कर्ज माफी का ऐलान राहुल गांधी और कमलनाथ ने किया था, लिहाजा कांग्रेस उन्हीं से जवाब मांगे। और इसीलिए हमने ऋण माफी के कार्यक्रम को शुरुआत करने की पहल हमने करी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी योजना से जो है पल्ला झाड़ने का जो काम कर रही है, आज उसी को लेकर के हमने आज सदन से हमको बहिर्गमन करना पड़ा। कृषि मंत्री से जब ये पूछा गया कि 27 लाख किसानों के बाद बाकी किसानों का कर्जा माफ़ होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में एक इशू था, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी ने नहीं किया और इसलिए कांग्रेस दोषी है। तो हमसे पूछते हैं कि आप कर्ज माफ़ करोगे कि नहीं। वादा किसने किया था? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और कमलनाथ ने। और इसलिए उसी से प्रश्न करें और वही जवाब दो। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व विधायकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की पैरवी की है। कांग्रेस विधानसभा परिसर में आज पूर्व विधायकों की परिषद के साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक की, जिसमें पूर्व विधायकों ने सुविधाओं को लेकर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व विधायकों की एक गाड़ी में फास्टैग लगाने और AC फर्स्ट क्लास की यात्रा की सुविधा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पूर्व विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत सम्मान दिए जाने और पेंशन भत्तों को रिवाइज करने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों को उनकी मांगों को लेकर आश्वस्त किया। हमारे ये पूर्व सम्मानित विधायक यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में भी हमने सोचा है और कई तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा इनकी जो समस्या हमारे सामने आई थी, आसंदी में मैंने PWD मिनिस्टर को निर्देशित किया था कि इनको भी फास्टैग होना, एक गाड़ी इनको भी मिले कि बैरियर में इनको रोका नहीं जाए और इनको करा जाए। इनका भी प्रोटोकॉल में दर्जा तय हो, जैसे जो प्रोटोकॉल सूची आती है उसमें इनका भी नाम ऐसी करके इनकी तरफ से। टोल पर हमको दिक्कत होती है, बार बार परिचय देना पड़ता है, ऐसा वैसा। आजकल फास्टैग बन रहे हैं, इसलिए चूंकि विधायकों के फास्टैग बन रहे हैं, इसलिए पूर्व विधायकों के फास्टैग बनाए जाए। AC फर्स्ट उसकी जगह कर दिया जाए तो किराया आधे से कम हो जाएगा और सदस्य को पूरी सुविधा मिलने लगेगी। इसी प्रकार हमने पेंशन की बात की है। और इधर मुरैना में हुए सिंधिया समर्थक और बीजेपी जिला अध्यक्ष के बीच विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिंधिया समर्थक नेता ने उपेक्षा के आरोप लगाते हुए बीजेपी के आला नेताओं से शिकायत की है। इधर बीजेपी के नेता इस मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस मजे लेने में जुटी है। कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों पर तंज कसने के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। तस्वीरें मुरैना की है, जब सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता आपस में उलझ गए। ऐसे उलझे कि नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। दरअसल रविवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा एक दलित कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा भी अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने उन्हें रोक दिया। इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। विवाद का वीडियो वायरल हुआ तो हरिओम शर्मा विवाद से इनकार करने लगे। हालांकि उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया और वरिष्ठ नेताओं से मामले की शिकायत करने की बात कही है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उपेक्षा के आरोपों को खारिज कर कहा कि कमरे में कम जगह थी, ये पूरा मामला संगठन की जानकारी में है। कांग्रेस अब सिंधिया समर्थकों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में केवल सरकार बनने तक ही सम्मान मिला। अब वहां पर पहले जैसे जमे लोग उन्हें उनकी जगह दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तो इस मामले में बीजेपी की तुलना बच्चा चोर से कर दी है। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी एक है, कोई किसी का समर्थक नहीं है। सिंधिया और हम
सब बीजेपी के समर्थक हैं। 1 वर्ष तकरीबन होने को सिंधिया जी को आया। आज तक दिल्ली जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भोपाल जाते हैं, कभी ग्वालियर आते हैं, कभी गुना जाते हैं, किंतु दिल्ली में मोदी सरकार ने उनको जो वायदा किया था केंद्र में मंत्री बनाने का, आज तक पूरा नहीं किया। चॉकलेट दिखा के जैसे बच्चे चुराने वाले लोग करते हैं, बच्चा तो चुरा लेते हैं और उसके बाद उससे भिक्षा मंगवाते हैं। वही काम ये लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने की बात करते हैं। ये तो चीज़ सार्वजनिक हो गई कि आप जिन लोगों को पास में बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आपने जो है उन्हें अपनी पार्टी में लाके आपने सिवा सौदेबाजी के क्या किया? कोई समर्थक नहीं, सब भाजपा के समर्थक हैं। सिंधिया जी भी भाजपा के समर्थक हैं, हम भी भाजपा के समर्थक हैं। इसको आप विभाजित न करो, जल और कुल मिलने में समय नहीं लगता। बहरहाल विवाद का ये वीडियो सुर्खियों में है। एक तरफ कांग्रेस मजे ले रही है तो बीजेपी सफाई देने में जुटी है। अब देखना यह है कि बीजेपी की अंतरकलह का ये बवंडर यहीं थम जाएगा या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में वो कटनी पहुंचे या उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार को कोई पार्टी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। किसान भूखे मर रहे हैं लेकिन सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो इस आंदोलन में आगे आएं क्योंकि आंदोलन और लंबा चलने वाला है। उनसे एक ही है कि मध्य प्रदेश में MSP से कम पे खरीद ना हो और MSP दिले दे किसानों को, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति आप बंदूक गोली लाठी से नहीं दबा सकते, उसको आप विचार से ही दबा सकते हो। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हो रहे हैं और कांग्रेस उन पर निशाना साधने में नहीं चूक रही है। दरअसल शंकर लालवानी शनिवार को अचानक इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच गए थे। इस दौरान लिए गए वीडियो में वो वैक्सीन ना लगवाकर सिर्फ फोटो और वीडियो बनाते नजर आए। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाने की नौटंकी कर पीएम मोदी की तरह वाहवाही लूटने की कोशिश की है। टीका नहीं लगवाया। वहीं इस वक्त लालवानी दिल्ली में है और अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सांसद जैसे करीमामय पद पर होने के बाद भी स्वयं शंकर लालवानी जी एक ऐसा वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है। उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि नर्स इंजेक्शन लेके खड़ी है लेकिन उनको वैक्सीन इंजेक्ट नहीं की है। इसके बाद जनता को धोखा देना, पीएम मोदी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह एक सांसद को शोभा नहीं देता। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि तीरथ सिंह रावत ने भगवान श्री राम की तुलना पीएम मोदी से की और कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसी को लेकर आज उत्तराखंड के सीएम का पुतला दहन कर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। रावत जैसे चापलूसों का पुतला जलाना इसलिए आवश्यक है, इन ऐसे चापलूसों से ही देश का सर्वनाश हो रहा है। अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी राम का अवतार है, तुम हजारों जन्म ले लो तो राम भगवान का अवतार जीवन में बन नहीं सकते। और बीजेपी मिशन नगरोदय के जरिए नगरीय निकाय चुनाव में अपनी नैया पार लगाना चाहती है और इसीलिए मिशन नगरोदय का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगरीय निकाय के 5 वर्षीय विकास के रोड मैप के बारे में जनता को बताया जा रहा है। दरअसल सरकार इस मिशन के तहत अगले 5 साल में शहरों के विकास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने 407 नगरीय निकायों की तस्वीर बदलने के लिए नगरोदय के जरिए एक रोड मैप तैयार किया है। कांग्रेस इसे कोरी घोषणा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। हमारे प्रदेश के सभी शहर सभी सुविधाओं से युक्त हों, सारी मूलभूत सुविधाएं वहां पर हों, और इसको लेकर हम लोगों ने नगरोदय अभियान शुरू किया है और एक पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया है। पूरे जो है शहरों में रोड है नहीं, तो ये मैप कहाँ बिछाएंगे?
ये तो जो है ये एक धोखा है, जनता के साथ छल है। और भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होम आइसोलेशन किया जाएगा। वहीं रैली और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम रात 10:30 बजे के बाद आयोजित नहीं होंगे। नए मेले के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल भोपाल में जो मेले चल रहे हैं वो भी 21 मार्च तक बंद हो जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस बार मध्य प्रदेश में मौसम्बी और संतरे की फसल लगभग चौपट हो गई है। कोरोना वायरस के चलते किसान खेतों पर नहीं पहुंच पाए, जिससे समय पर पानी और खाद नहीं मिले। नतीजा मौसम्बी और संतरे की पैदावार आधी हो चुकी है, जिसके चलते मौसम्बी और संतरे बाजार में महंगे दामों पर बिक रहे हैं। वर्तमान में मंडी में 25% मौसम्बी और संतरे पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, जबकि 75% संतरे की आवक शाजापुर, शुजालपुर से है। जाहिर तौर पर इन सबका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हाँ, महंगाई अभी तो महंगाई है, महंगाई लेना पड़ रहा है ना, क्या करें। अब तो कम ले पाएगा ना आदमी, कम ले पा रही है क्योंकि इतना बेयर नहीं कर पा रही है वो। मौसमी और संतरे की फसल खराब होने से, कम होने के उससे संतरा मौसमी का भाव बढ़ा हुआ है। और जैसा यानी कि हर साल खपत रहती थी, वैसे खपत भी नहीं है महंगाई के कारण। तो आदमी 5 किलो लेता था वो 1 किलो ले रहा है। मौसमी अभी पहले लोकल आ रही थी, अब हैदराबाद चालू हो गई है, आंध्रा साइड की। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री पर विवाद। मामले में कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल पर गाज गिरी है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर अग्रवाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सवाल उठाए थे। अनुशासन समिति ने मानक अग्रवाल पर यह कार्रवाई की है। डिंडोरी जिले के चटुआ गांव में बिना बिजली कनेक्शन के 2 साल में 1 लाख का बिल भेजा गया। बिल नहीं पटाने पर मजदूर विनोद के घर बिजली विभाग ने कुर्की का नोटिस भी भेज दिया। अब मजदूर विनोद ने मामले को मीडिया में लाया। मीडिया के दखल के बाद बिजली विभाग ने अपनी गलती मानते हुए कुर्की नोटिस और बिजली बिल को निरस्त कर दिया है। इस साल गिद्ध की गणना में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 100 से 125 पहुंच गई, जो कि शानदार रिकॉर्ड है। शाजापुर के काला पीपल में बीती रात को अज्ञात शिकारियों ने एक काले हिरण की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान ग्रामीण और मजदूरों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में आरोपी भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिवपुरी जिला अस्पताल में एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल स्टाफ और गार्डों की मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और अस्पताल प्रबंधन को पता तक नहीं चला। कुछ और खबरों को देखते हैं। भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में इमरान नामक युवक ने अपनी मां और भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए पड़ोसी की महिला और उसके 12 साल के बेटे पर भी हमला कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान भाभी की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है। मृतक का नाम रजिया था। बताया गया है कि इमरान हत्या के प्रयास के केस में 2015 से जेल में था। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस पूरी वारदात का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। थाना छोला में एक दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक आरोपी के द्वारा अपनी भाभी और एक बच्चा भी है और अपनी मां पे कुल्हाड़ी और बेसबॉल से बता रहे हैं कि हमला किया है। उसमें घायल होने पे इनको अस्पताल भेजा गया है और आरोपी भाग गया है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR पंजीबद्ध कर ली गई है धारा 307 के तहत और पार्टियां रवाना की गई हैं। आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। राजधानी भोपाल के RTO कार्यालय में हुई एक गड़बड़ी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे कागजी गड़बड़ी कहें या कुछ तथाकथित लोगों की दलाली का खेल। यहाँ किसी भी गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफर की गई है। क्या ये पूरा मामला है? जरा आप इस रिपोर्ट में समझिए। पुरानी यादों को निहारती रोशनी रैकवार ने बीते साल 17 मई 2020 को सड़क हादसे में अपने पति अरविंद रैकवार को खो दिया था। यह हादसा परवलिया थाना क्षेत्र में हुआ। महिला ने जब गाड़ी की जांच पड़ताल की तो बताया गया कि 2 व्हीलर उनके ससुराल वालों के हवाले कर दिया गया, लेकिन जब जांच पड़ताल के लिए RTO की ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक किया
तो रोशनी के होश उड़ गए। मेरे मिस्टर की गाड़ी थाने वालों को दे दी गई थी, मतलब थाने में थी। उसके बाद मतलब एफआईआर में जब मैंने नंबर चेक किया तो वो किसी रकीबुल्ला के नाम पे आ रहा था। तब मैंने बोला देखा कि ये तो मतलब अरविंद की गाड़ी किसी रकीबुल्ला के नाम पे कैसे आ सकती है। तब मैं आरटीओ ऑफिस गई वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैडम से पूछा, मैडम आप सेल लेटर पे बताइए कि ये किसके सिग्नेचर हैं, तो मैडम ने मुझे अरविंद के सिग्नेचर बताए। जब मैंने मैडम को पहले मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिखाया था। जब मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। मैडम ने मुझसे बोला कि मतलब उसके बाद कॉल आया मेरे पास कि आप अपने नाम पे करवा लो गाड़ी, ऐसा वैसा दुनिया भर का दबाव डाले गए, कॉल पे बोला गया मुझसे। कागजों में जिंदा किया गया अरविंद के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। वहाँ पे ये किसने किए ये पता करना है मुझे, मतलब कि किसने किए वहाँ पे ये हस्ताक्षर फर्जी। जब अरविंद है ही नहीं तो उनके हस्ताक्षर करने कौन आया। रोशनी ने जब मामले पर आरटीओ कार्यालय और पुलिस प्रशासन से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। जिम्मेदारों पर कार्रवाई न हुई तो मामले को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराया। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई। फिर वहाँ पे उन लोगों ने कोई फिजा थाने बुलाया। कोई फिजा थाना वहाँ से बोलते हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन वापस ले लो, मतलब ऐसा बोला गया। तो फिर मैंने बोला सर आप बता दीजिए वहाँ से क्या जवाब आया। तो बोलने लगे सिर्फ त्रुटि आई है, त्रुटि हो गई है उन लोग से थोड़ी बहुत। मैं चाहती हूँ कि उनके आरटीओ के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। IBC 24 ने इस मामले में आरटीओ के अफसर से बात की। उन्होंने गाड़ी का ट्रांसफर रद्द करने की मांग की। जैसे ये मामला सामने आया, जब संज्ञान में आया, अधिकारी की जिन्होंने किया था उसी वक्त उनका जो पंजीयन किया गया था दूसरे व्यक्ति के नाम, वो रद्द कर दिया गया। कोई आगे कार्रवाई वगैरह या कोई जांच? कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा गया है। अपने पति को खो चुकी रोशनी इंसाफ के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। सवाल केवल रोशनी के साथ हुई धोखाधड़ी का नहीं, सवाल ये चंद रुपयों की दलाली के लिए कुछ लोग प्रशासन की आंख में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।